वेलकम है दोस्तों आपका आज के न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे फेमस फेस्टिवल सरहुल क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सरहुल झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में ट्राइबल्स का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। सरहुल फेस्टिवल को सरना धर्म वालियों के द्वारा न्यू ईयर के तौर पर देखा जाता है। आज हम सरहुल महोत्सव पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि यह पर्व कैसे मनाया जाता है और इसकी प्रमुख रीति रिवाज क्या है। सरहुल पर्व का आयोजन और अनुष्ठान आदिवासी समुदाय द्वारा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सामूहिक भाईचारे और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस दिन आदिवासी समाज कई अनुष्ठान और पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हैं। सरहुल पूजा और साल वृक्ष की आराधना का नेतृत्व गाँव के पाहन मीन्स मुख्य पुजारी को कह सकते हैं, मुख्य पुजारी करते हैं। पाहन गांव के प्रमुख स्थान पर स्थित साल के वृक्ष के नीचे जाकर उसकी विशेष पूजा करते हैं। साल वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। साल के फूलों को प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। इस पूजा के बाद ही नई फसल खाने की अनुमति दी जाती है। साल के वृक्ष की जड़ों में पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। पाहन पवित्र जल को साल की वृक्ष की जड़ों में डालते हैं। इसके बाद जल को पूरे गाँव में छिड़का जाता है, जिससे शुभ भी माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इससे गांव में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। सरहुल के अवसर पर सामूहिक नृत्य और संगीत गाया जाता है। सरहुल के अवसर पर सांथाल, मुंडा, उरांव व अन्य आदिवासी समुदायों के लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं। महिलाएं और पुरुष रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर ढोल नगाड़े की धुन पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य एक विशेष परंपरा का हिस्सा है, जिसमें सभी लोग प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करते हैं। सरहुल के दिन विशेष भोजन और पकवान बनाया जाता है। सरहुल के दिन सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। महुआ की शराब और हड़िया मीन्स चावल को जो सड़ा के बनाते हैं शराब, महुआ की शराब और हड़िया इस पर्व में विशेष रूप से बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से चावल, दाल, हरी सब्जी और जंगल के खाद्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। पूरा समुदाय एक साथ बैठकर भोजन करता है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे ट्राइब्स मिलके एक जगह झूमर डांस करते हैं, इसे झूमर नाच कहा जाता है। सरहुल सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। सरहुल पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मेलजोल और भाईचारे का भी पर्व है। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं। आप होली, दीपावली, ईद से इसे रिलेट कर सकते हैं। इस अवसर पर गांव के बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है और वे समाज में शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते हैं। सरहुल पर्व का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व यह भी है कि यह पर्व आदिवासी समाज के सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। सरहुल पर्व आदिवासियों के अस्तित्व, प्राकृतिक प्रेम और परंपराओं को संजोगने का प्रतीक है। सरहुल पर्व हमें प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। सरहुल पर्व में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, जो यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज प्रकृति के प्रति अपनी गहरी आस्था रखते हैं। यह पर्व का मुख्य उद्देश्य प्रकृति का सम्मान करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाना है। इस दिन आदिवासी समुदाय वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं व अन्य जीव की रक्षा का संकल्प लेते हैं। सरहुल पर्व आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्व उनके पारंपरिक रीति रिवाज, वेशभूषा, लोकगीत, नृत्यों को संरक्षण करने का माध्यम है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से अवगत कराया जाता है और उनके समाज की ऐतिहासिक जड़ें मजबूत होती हैं। सरहुल पर्व में पूरे आदिवासी समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। यह पर्व जाति, धर्म व सामाजिक भेदभाव से परे एकता का संदेश देता है। सरहुल के दौरान लोग अपने रिश्तों को सुधारने और समाज में शांति बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। सरहुल पर्व का सीधा संबंध कृषि से भी है। इस पर्व के बाद ही नई फसल का उपयोग किया जाता है, जिससे यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर आता है। यह पर्व खेती और जल स्रोतों के प्रति आभार प्रकट करने का भी माध्यम है। आदिवासी समुदाय द्वारा यह माना जाता है कि साल वृक्ष के फूलों की पहली कलियां देवताओं को अर्पित की जानी चाहिए। इसे एक शुभ संकेत माना जाता है और इसके बाद ही गांव में अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह त्योहार से लोगों को अधिकतम बल मिलता है और वे प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध को महसूस कर पाते हैं। पर आज समय के साथ सरहुल पर्व के रूप में इसकी मान्यताओं में कुछ बदलाव देखे गए हैं। हालांकि इसका मूल स्वरूप अभी भी बरकरार है, लेकिन अब इसे नए अंदाज में भी मनाया जाता है। पहले सरहुल केवल गांव में ही मनाया जाता था, लेकिन अब यह शहरों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े शहर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग भी अपने पारंपरिक रीति रिवाज को निभाते हैं और सरहुल महोत्सव का आयोजन करते हैं। सरहुल के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, गीत संगीत
और रैलियों का आयोजन किया जाता है। अब राज्य सरकारें भी इस पर्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। गैर सरकारी संगठन एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी इस अवसर पर आदिवासी सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में सरहुल को आधिकारिक छुट्टी के रूप में मान्यता दे दी गई है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब सरहुल पर्व की महत्ता को दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सरहुल से जुड़े वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। इस पर्व को डिजिटल रूप में संयोजने का प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इसे ना भूल जाए। आधुनिक दौर में पर्यावरण संकट को देखते हुए सरहुल पर्व को वृक्षारोपण, जल संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। इस दिन सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है और लोगों को प्राकृतिक महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाने लगा है। युवा पीढ़ी को इस पर्व की परंपराओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में सरहुल पर निबंध प्रतियोगिता, नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। नई पीढ़ी अब इस पर्व को लेकर एक धार्मिक उत्सव के रूप में ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक अवसर के रूप में भी देख रही है। सरहुल केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि यह आदिवासी समुदाय की पहचान है, प्राकृतिक प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक है। आधुनिक युग में इसे संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसकी महत्ता हमेशा बनी रहे। तो ये थी दोस्तों सरहुल पर्व से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी और फैक्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।